जहाँ कोई खेद नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ अशांति नहीं, जहाँ मात्र शांति ही शांति है, उस स्थान जो अपना खुद का है, उस स्थान में जब जाके हम स्थित होते हैं तभी हमें परम विश्रांति मिलती है। बाकी कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, अरे संन्यास भी ग्रहण कर लो तो भी वो विश्रांति नहीं मिलती, वो शांति नहीं मिलती। ऐसे शांति का स्थान अपना खुद का है। ऐसी विश्रांति हमारे खुद के पास ही है। और कहीं दूर नहीं, फिर भी कस्तूरी मृग की तरह बाहर भटकते हैं। कस्तूरी मृग के नाभि में ही कस्तूरी होती है जो अपार सर्वश्रेष्ठ सुगंध को देती है। जो कस्तूरी सब औषधों में श्रेष्ठ औषध, सर्व औषधिया में श्रेष्ठ औषधिया है। तो ये कस्तूरी ये मृग के नाभि में ही भगवान ने छोड़ रखे हैं। मगर मृग नहीं जानते कि मेरे पास ये मूल्यवान कस्तूरी है, और सर्वश्रेष्ठ होने के कारण पूजा में उसी का ही अधिकतम उपयोग होता है। इतना महत्वपूर्ण चीज जो धारण करते हैं वो मृग बेचारा मूड रह जाता है, उसका लाभ उसे नहीं मिलता। उसके नाभि से ही आती हुई कस्तूरी, इसे सुगंध दूर से अनुभव करने वाला वो पारधी इस मृग को मार ले जाता है और बहुत मूल्य कमाता है। वैसे ही जन्मों की विश्रांति और कहीं नहीं है, अपने भीतर ही है। और हम भीतर घोताने लगा था, बाहर ही ढूंढते हैं कब मिले, कैसे, किस प्रकार मिले। आपने बोला था कि भगवान आपको मिल ही जाएगा, बस इस बात को पकड़ के हम बैठे कब मिले। मगर इसके साथ दूसरी बात की थी पुरुषार्थ की, वो आपने किया। फुर्सत ही नहीं मिलती। जगत के कार्यों में इतने उलझे रहते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। जो हमें फुर्सत नहीं है, छोटा सा कारोबार अपना संभालते हैं, इसमें तो परमात्मा का पूरा संसार चलाता है। कितना कार्यभार उसके सिर पे होगा, उसे कब आपके मुझे फिर प्रॉमिस को पूर्ण करने की। देखिए कैसे भगवान को वो होवे, इस भक्त की एक ही सर्वोत्तम इच्छा है, उसको मैं पूर्ण करूं। इच्छा के साथ पुरुषार्थ भी होना चाहिए और परम पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसे परम पुरुषार्थ से प्राप्त हुए अपने आप को अमूल्य धन, जिसकी दुनिया में कहीं भी तुलना नहीं कर सकते, वो हम बाहर ढूंढेंगे तो कहाँ से मिलेगा? बाहर कहीं नहीं।
मगर जो जिज्ञासु है वो जिज्ञासु उसे ही ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसे जिज्ञासु बने जिससे हमारी जिज्ञासा पूर्ण हो जाए, इसी जन्म में हम सफल हो जाए और कार्य सिद्ध हो जाए। तो बाहर कहीं भी विश्रांति नहीं है, वो याद रखें। कोई विषय में शांति नहीं है, कहीं कोई भी विषय में संतोष नहीं है। मिलता है निगाह से मिले, अधिक 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 प्राप्त करने की भावनाएं रहती हैं। ऐसा पुरुषार्थ करने वाला हमने लास्ट टाइम 13 के प्रथम श्लोक में सन्यासी भी बन जाए, सब कुछ त्याग के बैठ जाए, कोपिन में सिर्फ उसकी थोड़ी इच्छा हो, कोपिन चाहिए तो कोपिन की इच्छा रखे तो कोपिन में भी आसक्ति उसकी हो जाती है। एक लंगोटी, एक कोपिन, वो भी हमें जन्म मृत्यु के चक्र में ले जा सकते हैं अगर हमने सच्चा पुरुषार्थ न कर लिया तो। और सच्चा पुरुषार्थ कर लिया तो जो सच्चा सुख है, जहां परम शांति है, जहां पूर्ण विश्रांति है, वहां ही हम सहज जाके बैठ जाएंगे। फिर सिर्फ उसी की दिव्य अनुभूति में शेष जीवन व्यतीत होगा। सहज सहज जो प्राप्त होने वाला है उसको हम कठिन समझ के कर नहीं सकते, और जो कठिन से कठिन है उसमें सफल होने की इच्छा रखते हैं। आयु तो इतनी छोटी है, थोड़ी है, इतनी छोटी आयु में कितना कर पाएंगे हम खुद। रावण जैसे को भी कहीं इच्छाएं थी, लंका सोने की थी, मगर उसे सोने में सुगंध ऐड करने की इच्छा हुई। देखिए, मूल्यवान उनके पास था, सुगंध ऐड करने की इच्छा हुई। वो स्वर्ग में स्वयं जा सकता था, उसको हुआ कि इस स्वर्ग तक सीढ़ी ऐसे लगा दूं, मेरे सब दानव बंधु, मेरे सब राक्षस बंधु सीढ़ी चढ़ के स्वर्ग में पहुंचे, नहीं कर पाए। ऐसे हमारे भी कहीं कहीं मन सुधरे पूर्ण नहीं होते, क्योंकि जहां स्थित होने से सर्व आशा सफल हो जाती है, फिर आशा उठती ही नहीं, फिर आसक्ति होती है नहीं, वहां जाने का उद्यम हम नहीं करते हैं और जगत के छोटे छोटे सक्सेस में हम उलझ जाते हैं। ये 13वां प्रकरण, ये जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त करने के बाद क्या फलश्रुति है वो जनक महाराज कह रहे हैं। फलश्रुति क्या? जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर लिया, फिर क्या लाभ? ये बात बराबर समझ लेनी चाहिए, इसका चिंतन मनन करके वो फल प्राप्त कर लेना चाहिए। तो ये 12 प्रकरण तक जनक जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है अपनी अनुभूति की। जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त होते उसके जो आनंद हुआ है, उसकी जो स्थिरता हुई है, उनको स्वस्थता मिली है, उसका वर्णन किया। अब 13 प्रकरण में वो बताने जा रहे हैं ये जीवन मुक्त स्थिति का पुरुषार्थ कैसे पूर्णता में स्थिर कर देता है, कैसे सच्ची विश्रांति देता है, कैसे सच्चा सुख और स्वास्थ्य मिलता है। तो ये देखते हमने पहला श्लोक देखा, पहले श्लोक का थोड़ा पुनरावर्तन करके हम दूसरे श्लोक में जाएंगे। उससे पहले हम चैंटिंग करेंगे।
किञ्चन भवं स्वास्थ्यम् कौपीनत्वेऽपि दुर्लभम् त्यागादाने विहास्यास्मान् अहम् आसे यथा सुखम् कुत्रापि खेदकायस्य जीवा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम् कृतं किम् अपि नैव स्यात् इति सञ्चित्य तत्त्वतः यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वा से यथा सुखम् कर्म नैष्कर्म्यनिर्बन्ध भावादेहस्थयोगिनः संयोगायोगविरहात् अहम् आसे यथा सुखम् अर्थानर्थो न मे स्थित्या गत्या न शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपंस्तस्मात् अहम् आसे यथा सुखम् स्वपतो नास्ति मे हानिः सिद्ध्यर्यन्तवतो न वा नाशाल्लासो विहायास्मात् अहम् आसे यथा सुखम् सुखादिरूपा नियमा भावे स्वालोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहायास्मात् अहम् आसे यथा सुखम् अहम् आसे यथा सुखम्। हम आस्ते यथा सुख, हम वो सुख में जाकर स्थित हो जाते हैं। जनक महाराज कहते हैं मैंने वो सुख पाया है फलश्रुति में जो सच्चा सुख है, जहां दुख की छाया भी नहीं हो सकती, ऐसा परम सुख प्राप्त होता है। फलश्रुति देखिए, सिर्फ 7 श्लोक में इसका वर्णन है, ज्यादा नहीं, 7 ही श्लोक है इसमें। 7 श्लोक का वर्णन सुनते हैं हमें होगा कि अरे अब तक नहीं हुआ, अब तक खाली रहे, अब तक सच्चा पुरुषार्थ हमसे नहीं हुआ, और फिर उस पर विचार करें। और विचार करते करते यही विचार जो प्राप्त होने से नित्य सुख, परम सुख की प्राप्ति होती है, उसका विचार करते करते ही वो स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है, जो प्राप्त करने के बाद ही पता चलता है आह क्या पाया। तो ये गीता में बार बार अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य, आज तक जो नहीं जाना था वो आश्चर्य देने वाला अभी जाना, वहां अहो आश्चर्य होता है। ये आश्चर्य अज्ञानी को ज्ञान के मार्ग में बार 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 बार
और जब अज्ञान हमेशा निवृत्त हो जाते हैं, तब जो प्राप्त होता है उसके लिए बोलने के लिए शब्द नहीं। थाह अथाह, अब हम थाह नहीं ले सकते क्योंकि वो अथाह है, उसका नाप हम नहीं कर सकते। संसार के कोई भी साधनों से, संसार से बड़े बड़े महारथियों से भी उसका नाम नहीं निकाला गया। मगर जिसने सर्व आस्थाओं का त्याग कर, ग्रहण त्याग जैसा इसकी बुद्धि में ही नहीं रहा है, वो उसे प्राप्त कर सकता है। तो प्रथम श्लोक में वही बताया, अकिंचन भवम स्वास्थ्य, अकिंचन भवम शास्त्र। जो अकिंचन है वो स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। जो कौपिनत्वे अपि दुर्लभम, कौपिन ग्रहण करने के बाद, सब कुछ त्याग करने के बाद भी नहीं प्राप्त होगा। क्या बात, सब कुछ त्याग दिया, संन्यास ले लिया, सर्वन्यास हो गया, तो भी जो प्राप्त नहीं होता वो अकिंचनम भवम, अकिंचन भवम स्वास्थ्यम, वो अकिंचन पुरुष प्राप्त कर सकता है। जो स्वास्थ्य एक बार मिल गया, फिर स्वास्थ्य में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। शारीरिक बीमारी आनी है तो आवे, प्रारब्ध है पूर्व का, इसके अनुसार आएगी। मगर स्वरूप में कोई भी न्यूनाधिक नहीं होगा। पूर्ण की प्राप्ति सहज होती है, पूर्ण की प्राप्ति सहज होती है। तो वो फलश्रुति कहते ही, अगर महापुरुष अनुभवी पुरुष कहते हैं, हमारा मन लालायित हो जाता है। अरे अब तक नहीं किया, इतनी उम्र बीत गई, क्या हुआ, अब समय कम है, इतने समय में प्राप्त कर लेना है, फिर वृत्तियां इधर उधर नहीं भटकेगी। इसके लिए स्पष्ट शब्द में कितने सरल शब्द बता। जो स्वास्थ्य अकिंचन पुरुष को प्राप्त होता है, वो स्वास्थ्य जगत के अकिंचन का अर्थ करने वाले और अकिंचन अपने को समझने वाले नहीं प्राप्त। जगत में जो कहा जाता है ये व्यक्ति अकिंचन है, उसने क्या त्याग किया? जिसने धन का त्याग किया, धन की और दृष्टि नहीं, उसको अकिंचन समझते हैं। प्रतिष्ठा पद के लिए भी छोड़ दिया उसने, नहीं चाहिए, तो भी वो अकिंचन नहीं है। यहां स्पष्ट करके कह दिया है, अकिंचन भवम स्वास्थ्य। जो अकिंचन है वो वही है जिसको आत्मा के सिवा दूसरा कुछ दिखता नहीं। सारे संसार में पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति है, अपने स्वरूप की अनुभूति है। हमें कैसा अकिंचन बनना पड़ेगा? ऐसा अकिंचन बनना पड़ता है जिसमें कोई वस्तु पदार्थ, स्थिति, परिस्थिति, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि कुछ नहीं है। इसमें बहुत डिटेल से हमने चर्चा की। अकिंचन भवम स्वास्थ्य, ऐसा अकिंचन है वो सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करता है। तन मन का स्वास्थ्य, न तन कुछ करता है इसके लिए, न मन कुछ सोचता है। बस सोचने का माध्यम तो चाहिए ही चाहिए। इस सत्य को अभ्यास में ग्रहण करके मुमुक्षु जन पहले जीवन मुक्ति की मान लेते हैं, जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। जीते जी वो कोई कर्म बंधन में नहीं आते, कर्मों से मुक्त रहते हैं।
क्योंकि फलाशक्ति नहीं। ऐसे फल आसक्ति रहित जो मनुष्य है, जो साधक हैं, जो मुमुक्षु हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं जो प्राप्त करने के लिए उसे और कुछ नहीं। यह स्पष्ट करके बता दिया है कि कौपिन अपि दुर्लभम, कौपिन धारण करने वाले के लिए वो विश्रांति, वो स्वास्थ्य दुर्लभ है। कई लोग ऐसे संन्यास लेकर निकल जाते हैं, इसके पीछे कोई कारण होते हैं, तो विरल का ही सच्चा कारण होता है आत्मा खोज का। ताकि ज्यादा करके सबको यही है, संन्यास लेने से आत्मा विश्रांति थोड़ी मिलेगी। आत्मा विश्रांति तो चित्त की आसक्तियां विषय, जितने भी है वो सर्व प्रकार की आसक्तियां मिट जानी चाहिए, सर्व विषय शक्ति छूट जानी चाहिए। कैसे भी परिस्थिति की तुलना तुलना इसके चित्त में नहीं होगी। परिस्थिति हमेशा बदलने वाली है, वो तो अबल आत्म तत्व को प्राप्त करता है, जो कहीं से भी अनासक्त रहता है, सर्वत्र अनासक्त रहता है। ये सारे गुण हमें जनक महाराज अपना अनुभव करके बताते हैं। करना है तो सब करना पड़ेगा। आत्मस्वरूप में स्थित होना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो सच्चा सुख आत्मसुख है। सच्ची अस्थिति में स्थिति वो आत्मा में है, जहां विश्रांति है ये आत्मा में है। और दृष्टि बदल जाए, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, ब्रह्मानुभूति, ऐसी ब्रह्मानुभूति जो अद्वैत स्वरूप है उसका, कहीं भी द्वैत नहीं दिखेगा, निश्चय से एक ही। अभ्यास करने के लिए तू ही तो करते जाओ, क्योंकि हमारे द्वैत की दूरी है, अभी साधना कर रहे हैं तब तक दूरी है तो प्रभु को कहते हैं तू ही जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, और कुछ नहीं दिखता तो क्या ये अंग उपांग नहीं दिखेंगे, सब रूप नहीं दिखेंगे, सब पेड़ पौधे प्राणियां मनुष्य देव दानव नहीं दिखेंगे, सब दिखेंगे, पर दृश्य का दृष्टि में से बाध हो जाएगी और दृष्टि ब्रह्म भाव में हमेशा स्थित हो जाएगी, ब्रह्म रूप ही देखेगा। तो जो सर्वत्र ब्रह्मानुभूति करता है, ब्रह्म के सिवा उससे कुछ दिखता ही नहीं, उसके लिए कुछ बना ही नहीं, ऐसा पुरुष जो विश्रांति प्राप्त करता है वो कौपिन धारण करने वालों को भी नहीं प्राप्त होता। कौपिन धारण करने वालों के लिए वो दुर्लभ है। दुर्लभ देखिए, सब कुछ त्याग करके, ग्रहण त्याग से रहित होकर जो बैठे हैं, उसके चित्त में कहीं भी कुछ भी जब तक रह जाता है, सूक्ष्म सूक्ष्म कुछ रह जाए, तब तक सच्ची विश्रांति। और कुछ ना दिखे तो कोई बात नहीं, ब्रह्म हर परिस्थिति में, हर संजोग में एक ब्रह्म ही वास है। तो फिर चित्त चलित होने वाला नहीं है, चित्त कहीं भी आसक्त नहीं होगा। तो चित्त की आसक्ति जिसने छोड़ दी है, वो जनक महाराज अपना अनुभव कह रहे हैं कि ये करते करते आज मेरी वो स्थिति है, मैं कह सकता हूं सन्यासी होने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ त्याग के और ग्रहण छोड़ के बैठा, वो त्याग ग्रहण कुछ भी मेरा नहीं बचा, कहीं भी मुझे ग्रहण करने की दूसरा है नहीं, किसको ग्रहण करूं, वृत्ति नहीं उठते। त्याग और ग्रहण दोनों वृत्तियां जिसकी हमेशा हमेशा के लिए मिट गई, वो पुरुष
जो स्वस्थता प्राप्त कर रहा है, जो शांति प्राप्त कर रहा है, जो आनंद प्राप्त कर रहा है, और किसी को प्राप्त, सन्यासी को भी नहीं, सब कुछ त्याग करके बैठ जाए, ग्रहण भी कुछ न करे, तो भी भीतर कोई छोटी सी सूक्ष्माति सूक्ष्म वासना रह गई, कोई भी विषय में आसक्ति रह गई, तो समझना पुनर्जन्म। कितना रिस्क है देखिए। अगर हम जनक जी को सुनते हैं तब कम से कम हमें इतना तो होना ही चाहिए कि हम अपनी जांच प्रतिपल करते रहे। हमारी चित्तवृत्तियां कहीं भी चलित होती है नहीं होती, विषय शक्ति उठती है नहीं उठती, सतत सावधान होके वो देखे कि सर्व ब्रह्म दर्शन हो रहे हैं ना। अगर सर्व में ब्रह्म दर्शन हो गए, चाहे कैसा भी संजोग है, कैसी भी परिस्थिति है, प्राण चले जाए, ऐसी स्थिति बन जाए, तो भी दूसरा दिखे ही नहीं, ऐसा जिसका अद्वैत निश्चय है, उसे फिर कभी भी द्वैत दिखेगा ही नहीं। ऐसी अनन्यता प्राप्त हो जाती है कि पूरा संसार हरा भरा होता है। ये लोग कहते हैं, ओहो दादा ने तो हरा भरा संसार छोड़ा है, उसके लिए अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको चिंता कोई करनी नहीं है, क्योंकि हरा भरा संसार छोड़ा है। कहाँ छोड़ा है? यमराज ने समय पूरा होते ही, प्रारब्ध का खेल खत्म होते ही छुड़वाया। तो यहाँ जनक महाराज कहते हैं, सर्व प्रकार की आसक्ति, ग्रहण और त्याग सब छोड़ के मैं अपनी वो सच्ची स्थिति में स्थित हूँ, परम विश्रांति में स्थित हूँ। ये पहले श्लोक का फल है जो हमें ग्रहण करने के लिए भावना है, होती है भावना, यही मिलना चाहिए। जब सुनते हैं ना तब तो बहुत अच्छा, पता नहीं कब स्मृति भ्रंश हो जाता है, छूट जाता है भाई, और कुछ सामने आकर्षण आता है, खींचे जाते हैं, विकट परिस्थिति आती है तब दुखी दुखी हो जाते हैं। जहां न दुख है न सुख है, वो सच्ची आत्मिक स्थिति है। जिसने वो स्थिति प्राप्त की है उसे कोई दुख नहीं। ये स्थिति कौपिन धारण करने से प्राप्त नहीं होती, साधु सन्यासी त्यागी वैरागी होने से नहीं प्राप्त होती भाई। वो स्थिति तो स्वर्ग मंथन से मिलती है, विचार से सिर्फ। मंथन के लिए और क्या करना है? नहीं तो होगा क्या मंथन है, क्या मंथन नहीं, मंथन नहीं, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म विचार। द्वैत भ्रांति हो गई नहीं, एक ही विचार जो भी है वो स्वयं है, इनके सिवा कोई नहीं। तो वो स्वयं ही है तो मैं भी वही हो गया। ब्रह्मानुमति ऐसी होती है, प्रारब्ध वेग से आते हुए सब कर्म करते हुए भी अनासक्त हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगा और चित्त चैतन्य होकर नाचेगा। जो प्राप्त होता है वो अप्राप्त गिना जाता है, बहुत मुश्किल है। कोई विरल पुरुष ही ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं और ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम निश्चय क्यों ना करें, उनमें हमारी स्थिति क्या ना होगी, उनमें हम क्यों ना बैठ सकते। जब ऐसी स्थिति हमारी भी हो जाएगी तब पता चलेगा कि ज्ञानी की स्थिति क्या है। तब तक वो कितना भी वर्णन करो वो पता नहीं चलेगा। ऐसी फलश्रुति है। इस प्रकार ब्रह्म चिंतन करते करते जो प्राप्त होता है वो दुर्लभ तर गिना जाता है, तो भी इनके लिए दुर्लभ नहीं रहता। अब 13 प्रकरण के दूसरे श्लोक में प्रवेश करें। कुत्रापि खेदः कायश्च जिह्वा, शरीर को, जिह्वा को उनके कार्य करते करते खेद होता है, दुख प्राप्त होता है। कुत्रापि
खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः। जो विचार करने से मन दुखी हो जाता है, कुत्रापि त्यक्त्वा, छोड़ के मैं पुरुषार्थ में लग गया। पुरुषार्थे स्थितः सुखम, पुरुषार्थे स्थितः सुखम। पुरुषार्थ में जो सच्चा सुख है उस सुख में मैं लग गया हूँ। तो स्पष्ट करके कह दिया कि पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाला फल किसी की कृपा से मिल जाए, किसी का आशीर्वाद से मिल जाए, नहीं। हम कहीं भी जुड़े हैं तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बेजोड़ है। हम जब वो मन की स्थिति बना लेते हैं चिंतन करते करते करते, तो विचार से वो प्राप्त होता है। लोग उसको प्राप्त करने के लिए और कुछ नहीं। कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः। तो काया से, वाणी से और मन से प्राप्त करना संभवित नहीं है। आगे कहते हैं कुत्रापि त्यक्त्वा, इसलिए मैंने तोड़ दिया, छोड़ दिया। ये तीनों को मैंने छोड़ दिया और ये तीनों छूट गए, तब मैं परम सुख में अस्थित हो गया। जो ढूंढता था वो खुद में ही मिला। बाहर ढूंढता था तब तक खाली हाथ था। जब त्याग और वैराग्य हो गया, ग्रहण और त्याग दोनों छूट गए, न कोई वस्तु के ग्रहण करने की इच्छा होती है, फिर प्रयत्न होने का तो जगेगा। और जो अपने पास है उसका त्याग देखिए, किसका त्याग करें। वास्तव में सोचे तो अपना कुछ है ही नहीं, मगर जो भी आज तक मैंने माना था इस सब का त्याग कर दिया। ग्रहण त्याग दोनों में से एक भी नहीं। और ये ग्रहण त्याग छूट जाने से मुझे वो सुख प्राप्त हुआ जो सुख प्राप्त सहज सहज होता है, विचार मात्र से होता है। उसका मीनिंग वो नहीं है कि घर बार छोड़ के भाग जाना, उसका मीनिंग वो नहीं है परिवारजनों की ओर न देखना, इसका मीनिंग वो नहीं है कि जगत में घर बार तो छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ी, कीर्ति भी छोड़ी, मगर जगत में लोकेशना है। लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, इन प्रकार की ऐष्णाएं होती हैं। ये तीनों ऐष्णाएं छूट जाए, कभी कहीं भी वृत्ति न जाए। वृत्ति अखंड ब्रह्माकार है। चित्त की असंख्य वृत्तियां हैं। वो चित्त की वृत्तियां स्वाभाविक ही विषयाकार होती हैं। विषयों से, संसार से जुड़ी रहती हैं। उससे छूटना आसान तरीका नहीं है। मृत्यु से तो संभवित ही नहीं, मर जाएंगे सब शुभ हो जाएंगे, नहीं जीना है। ऐसा करके कई लोग आत्महत्या करते हैं। इससे और कष्ट होता है, और बंधन होते हैं, और दर्द। वास्तव में आत्मचिंतन करके, आत्मविचार करके, नित्य निरंतर जो सर्वत्र भरपूर बना है, उसी का चिंतन करते करते उसी स्थिति में स्थित हो जाए। सच्चा स्वास्थ्य हमारा वो ही निरोग स्थिति जिसको कहते हैं, या कोई रोग नहीं होता। वो स्थान, वो स्थिति, स्वरूप की स्थिति, वो प्राप्त करने में दुख सुख भी नहीं लगने चाहिए, ग्रहण त्याग भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए यहाँ जनक महाराज कहते हैं पुरुषार्थ स्थितः सुख। मैं ग्रहण त्याग सब छोड़ के
एक ही पुरुषार्थ में लगा हूं। पुरुष अर्थ जिससे सिद्ध होता है, पुरुष शरीर का, मनुष्य शरीर का अर्थ वो है। अगर तो इसका अर्थ तब सार्थक होता है जब हम नित्य सुख में अपने सच्चे स्थान में मिल जाए। कैसे मिले? बिन हो नहीं। स्वर्ण के दो क्या अनेक विशेष है, अनेक गहने हैं। उसका शोधन होवे ना तो वो सिर्फ स्वर्ण रहता है। जब तक शोधन नहीं होता तब इसके नाम रूप गुण अलग अलग है। आकार जब बनता है तो उसमें कुछ न कुछ धातु मिलाई जाती है। ये मिश्रण के कारण स्वर्ण की 100% वैल्यू नहीं मिलती। उसे तपाना पड़ता है, उसे तपा के शुद्ध किया जाता है। जब वो शुद्ध हो जाता है तब 100 टच का कहलाता है, पूर्ण शुद्ध कहलाता है। ऐसा पूर्ण शुद्ध हमारा स्वरूप, हमें शोधन करने की जरूरत है, शोधन करके ही दिया है। इससे हम हटे ही नहीं, चाहे कितने जन्म मरण ले लिए तो भी। वस्तु, धातु, पदार्थ, इस सब का शोधन करना पड़ता है। हमारा स्वरूप का शोधन होता ही नहीं, कहीं वो शुद्ध नहीं। उसके संग से ही सब शुद्ध हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। लोहे, तांबे, पित्तल को मल रहित बनावे तब पारसमणि स्पर्श से वो स्वर्ण हो सकता है। जब तक अशुद्धियां नहीं निकालेंगे तब तक क्या? तो अशुद्धियां निकालने के लिए सत्य का स्वीकार, साधना की अग्नि में तपना है। कोई भी अशुद्धि जब नहीं रहेगी तब 100 टच का हम साबित करेंगे। संतों के लिए भी ऐसा ही बोला, वेशधारी संत संत नहीं कहते। जो अंत जी रहे हैं अपने अंत को, उनको पता है जिस दिन वो अंतिम लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा वो दिन फिर आदि अंत दोनों मिट जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति हमारी प्राप्त हो सकती है, हमें इसमें मिल जा सकते हैं। स्वर्ण के अनेक गहने जैसे स्वर्ण कहलाते हैं शुद्ध करने के बाद, वैसे ही जो पुरुष पुरुषार्थ करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी के लिए कोई भेद व्याख्या नहीं, ज्ञानी के कोई नाम रूप गुण कुछ भी नहीं। इसकी डिक्शनरी से सब निकल गया है। ज्ञानी को हम नाम से समझे, ये महाज्ञानी, ये ऐसे ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी, ऐसे नाम रूप समझने वाले अज्ञानी। मैं ज्ञानी स्वयं ब्रह्म दृष्टि से आप सहित जो भी है वो सब कुछ ब्रह्म रूपी ज्ञान है। ये दृष्टि हमें प्राप्त करनी है। ये दृष्टि के लिए पुरुषार्थ करना है, याद रखो। बिना पुरुषार्थ संभवित नहीं है। और इसलिए सब कुछ छोड़ के मैं पुरुषार्थ में स्थित हो गया, सच्चे सुख को प्राप्त कर गया। हमें वो प्राप्त करना है। इसके लिए जो पुरुषार्थ करना है वो इशारा तो हो ही गया है। फिर भी तृतीय श्लोक में उसका थोड़ा पुनरावर्तन करेंगे। हमें वही याद रखना है कि सर्वत्र जहाँ काया कार्य करते हैं वहाँ भी दुख नहीं, जहाँ वाणी करती है कार्य वहाँ भी दुख है। सदा सर्वत्र इसमें परिश्रम है। और मन जो कार्य करता है वो भी दुख ही है। इन किसी में सुख नहीं है। सुख तो जब पुरुषार्थ करके सत्य को जान ले, पुरुषार्थ कौन सा करना है? सत्य को जान ले, इसी में हमेशा हमेशा के लिए स्थिति कर ले, फिर प्रारब्ध वेग से प्राकृतिक कर्म जो भी सामने आवे कर ले। कर्तापन उठेगा नहीं, भुगतने की बुद्धि तो रहेगी नहीं ना। इसलिए सावधान हो जाए हम और ये द्वितीय श्लोक का सार ग्रहण कर लें कि कहीं भी सुख नहीं है।
शरीर से किए हुए कर्मों में सुख नहीं है। चल के कहीं जाते हैं, थक जाते हैं, एक जगह शरीर को बिठा दो, नहीं बैठ पाएगा, थक जाएगा। शरीर से लेना देना, त्याग करना, ग्रहण करना और सब कार्यों में भला बुरा करके करना, इसमें शांति नहीं मिलेगी। वाणी से कोई भला बोले, कोई बुरा बोले, सुख दुख होते ही है, तो वाणी से भी सुख दुख न हो गए। इसलिए हम सावधान रह जाए। वाणी अगर कुछ बात करे, कुछ उच्चार करे तो ब्रह्मोच्चार करे, ब्रह्म बात करे, दूसरी बात करने की जरूरत क्या है। और मन जो चिंतन करके सारा संसार खड़ा कर देता है, इधर उधर हमें भटकाता है, वो मन आत्मचिंतन करे, ब्रह्मचिंतन करे, तो इसका पुरुषार्थ करके वो स्थिति में स्थित हो। कोई भी मनुष्य कर सकता है, कोई भी मनुष्य वो स्थिति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो तो प्राप्त है इतनी समझ क्लियर करने के लिए, और कुछ है नहीं। तो ये हम चिंतन करते करते ये हफ्ता निकालेंगे। अगले तृतीय श्लोक में, द्वितीय प्रकरण में, द्वितीय श्लोक में हम थोड़ा पुनरावर्तन करके प्रवेश करेंगे। अब मंत्र क्या? दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। दीन दयाल बिरु संवारी अरुणाथ विष के संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई।
हे दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल मेरे संहारी अनुनाथ विश्व संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीनदयाल बिरुद संहारी हरहु नाथ विश्व के संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ओम त्रयंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे 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 सुगंधिं पुष्टिवर्धनं
गुरुवायुर्मे वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीमां दातुमोऽन्त्रं गमिजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् 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 गुरुवायुर्मे वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीमां